अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब भी दे रही थी। अच्छा, उनका एक सवाल मुझे अभी नज़र आया कि उन्होंने कहा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अच्छा, उसके लिए आप ऐसे कीजिए कि अगर दूधी का तेल आपको कहीं दस्तयाब होता है, तो उससे भी आप अपनी बॉडी की जो है मालिश कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लौकी होती है, उसका अगर आप जूस भी अगर रोज़ाना दिन में एक दफ़ा कभी भी आपके पास टाइम हो, जब आपको पानी की प्यास लगे हो, आप उस टाइम पे अगर जो लौकी का जो जूस होता है हम अगर उसको बना के पिए, तो जिन किसी को भी जलन की शिकायत हो जिस्म के अंदर, चाहे वो पैर पाँव की जलन हो, हाथों की जलन हो, या फिर और घुटनों में भी कभी होता है, तो जिन किसी को भी अपने जिस्म में जलन की शिकायत हो, तो वो लौकी का जो जूस होता है या फिर ऐश गार्ड करके जो छोटा वाला जो आता है, उसका दोनों में से आप किसी का एक का अगर आप जूस बना के उसमें पिए, इंशाल्लाह आपकी जो जिस्म की जो जलन है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि जो अंदर से भी जो अगर कोई वीकनेस हो रही तो उससे भी बहुत आपको मदद मिलेगी। और अगर बॉडी के स्किन से बाहर से आपको जलन हो रही है, तो जैसे किसी के तलवों पे जलन हो जाती है और पंजों पर होती है, तो उसके लिए आप इसका तेल का है, लौकी के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये थे हमारे जो सवाल, जो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके जवाब दिया। और इसका कोशिश करें कि जिस तरह से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, आप वही क्वांटिटी से और उतने ही टाइम में आपको पीना है। और जैसे कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि कोई भी चीज़ एक या दो बार आप इस्तेमाल करके उसके बारे में अगर आप चाहेंगे कि रिज़ल्ट आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम हम 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 हफ़्ते तक आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अपने आप जो है इसमें फ़र्क आना, जो है आपके जिस्म में जो भी तकलीफ़ हो रही है उससे फ़र्क आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हम जाते हैं गर्मी पे। गर्मियों के बारे में मैं बता रही थी कि गर्मियों में करने वाली जो गलतियां होती है वो पानी बहुत ज़्यादा पीना होती है। और जो लोग हैं जो सर जो खुला रख के धूप के बाहर जाते हैं, वो भी बहुत बुरा होता है, वो भी सही नहीं होता है। सर बहुत ज़्यादा गर्म होने से सर का दर्द रोज़ाना, किसी किसी को गर्मियों में रोज़ाना सर का दर्द हो जाता है। मतलब कोई वजूहात इसकी होती नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे सर में हम अगर आधा सो जाए या हम बैठे बैठे लेट जाते हैं, तो हमारे आधा सर में जो है माइग्रेन का दर्द हो जाता है। तो ये सब शिकायतें जो है गर्मी में शुरू होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप गन्ने के जूस का इस्तेमाल करें। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और सर की जो दर्द की तकलीफ़ है वो कम होता है। और तो उसका इस्तेमाल किया करें। गर्मियों में जिस्म को अंदर से जो गर्म करती है चीज़ें, उनको आप कम करें, कट डाउन करें। और जो चीज़ें सर्द हो कर सकती है आपकी बॉडी में, आप उसका इस्तेमाल करें। तो इस चीज़ का फ़र्क हमें देखना होता है इंशाल्लाह। तो आप उसका इस्तेमाल करें। सर को ढाँक कर जाए, जब भी आप बाहर जा रहे हो सर को ढाँक के जाए। अच्छा, नया है कि हम जब भी बाहर जाते हैं अपने साथ एक वाटर बॉटल ले लेते हैं गर्मियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रूल है कि आप पानी गर्मियों में कैरी करके चले। और लोग गलती ये करते कि आप एक एक घूंट पानी, मतलब आपने अभी एक घूंट पी लिया, फिर आप 5 मिनट में और एक घूंट पी रहे हो। ये भी जो तरीक़ेकार है वो सही नहीं होता है। सबसे बेहतरीन ये है कि आप जब घर से निकलो तो आप अपने लिए जैसे आप बटर मिल्क बना लो घर में, छाछ जैसा बना दो, या लस्सी बना दो आप बिना नमक और शक्कर की, अगर आप पी सकते हो तो उसका इस्तेमाल करें, जिसमें दही की क्वांटिटी और ठंडा दूध। अच्छा, एक गलती हम और करते हैं कि हम ठंडे की जगह हम गर्म दूध का इस्तेमाल अच्छा, दूध एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने उसको 2 किस्म की तासीर दी। अगर आप उसको ठंडा इस्तेमाल करोगे तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं, और अगर आप उसको गर्म करके इस्तेमाल करो तो उसके बेनिफिट्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ये दूध के जो मसाइल है वो 2 मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, गर्म दूध पीने से किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उनका मानना है कि उनको दूध पीने से जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप वही इंसान अगर उस दूध को ठंडा पिए बिना गर्म करके, तो उसको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अगर अगर आपने घर से निकलते वक्त बटर मिल्क का इस्तेमाल कर लिया, छाछ या लस्सी का इस्तेमाल कर लिया, या तुकमलंगे का पानी पी लिया, इसको अगर आप पी के निकल जाओ ना घर से बाहर, तो 30 से 40 मिनट्स तक आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, चाहे आप कितने शदीद गर्म में हो। लेकिन आपका सर ढका होना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारे सर के तालू पर पड़ती है तो
अंदर से हमारे जिस्म को गर्मी होती है, तो उससे आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। तो इससे मसला ये होता है कि तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं और अपने दिमाग के जो नसों को है वो बार बार जगाते हैं। जैसे मैंने कहा है कि दिमाग एक ऐसा हमारे अल्लाह ने एक ऐसा अज़ा बनाया हमारे अंदर कि वो पूरे जिस्म के जो तकनीक है उसको जो है वो सिग्नल देता है। तो हम उसको बार बार परेशान कर रहे होते हो, पानी पी रहे होते हैं या फिर हम फ़ोन पे होते हैं, तो उस वजह से वो डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ का भी हमारे जो दिमाग पे है, हमारे सर के दर्द पे, हमारी बीमारियों को इजाफ़ा करता है, तो उसको बिल्कुल ना करें। तो और जो अच्छा, और एक बड़ी गलती ये होती है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका था ऐसे। पहले मुझे मालूमात इतनी नहीं थी चीज़ों की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस चीज़ को कर रहे, हम पढ़ रहे, तो हमें पता चला कि हमसे कितनी गलतियाँ हो गई। अच्छा, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई बताता है, मतलब गर्मियों में अक्सर हमको ऐसा लगता है कि हम जो है बुखार पे हैं। बच्चों के आँख बहुत गर्म हो जाते हैं, रात के दिन हो, सुबह के टाइम हो, तो हमें ये गलतफ़हमी हो जाती है कि उनको बुखार आ गया है या उनका टेम्परेचर हाई हो रहा है, क्योंकि बाहर का मौसम इतना गर्म होता है। तो घर में बैठे-बैठे भी हमारा टेम्परेचर जो है वो बुखार के आले में बुखार बताता है। तो बेहतर, इसके लिए बेहतर क्या है कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका आँख गर्म है, आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रही है, तो जो टेम्परेचर आप अपना बुखार जो है वो चेक कर कर लिया कीजिए, क्योंकि जो आला है उस आले में भी टेम्परेचर का जो आला होता है उसमें भी बहुत अच्छा ये होता है कि आप जब उसको इस्तेमाल करते हो तो उसमें बुखार जो है उसमें जो टेम्परेचर वो बता डालता है कि आपका टेम्परेचर कितना लो है या हाई है। तो अक्सर हमारी बॉडी जो है बहुत हीट कर रही होती है, लेकिन जब हम आले का इस्तेमाल करते हैं, हम अपना बुखार जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो नॉर्मली है, हमें तो बुखार है भी नहीं। तो प्लीज़ आले का इस्तेमाल रोज़ उसका इस्तेमाल करके ही बुखार की दवा पिलाएं। अननेसेसरी भी बॉडी बहुत गर्म है या गले या खाली गले में हाथ रख के या माथे पे हाथ रख के गर्म होने से आप दवाइयों का इस्तेमाल शुरू ना कर दें। पहले प्रॉपर तहकीक करें कि आपको बुखार है या नहीं है, उसके बाद इंशाल्लाह आप दवाइयों पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ का इस्तेमाल होता है। मैंने आप लोगों को हे फ़ीवर के बारे में बताया था। अच्छा, आँखों से पानी भी बहुत आता है गर्मियों में, आँखों से पानी बहुत ज़्यादा जो है वो आता है। जिनकी आँखों में तकलीफ़ नहीं भी होती है उनको आँखों से पानी आता है, तो गर्मियों में हमारी आँखें और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए हमको एलोवेरा का जो जेल होता है, चाहे वो फ्रेश एलोवेरा आप लें या फिर यहाँ पे शॉप पे अगर अवेलेबल है वहाँ से आप लें। लेकिन बेहतर वही है कि आप वो जो ग्रोसरी शॉप में एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसका इस्तेमाल करें। उसको एक जो कापूस में है, जो कॉटन होता है, कॉटन में एलोवेरा के जेल में डिप करके अपनी आँखों के ऊपर अगर आप रोज़ाना रात को इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके आँखों से जो पानी आना है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और जो हमारी आँखें पेन करती है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी पेन करती है, और क्योंकि सर के दर्द से भी हमारी आँखें पेन होती है, तो इंशाल्लाह एलोवेरा जेल एक ऐसा है जिससे आप अपनी आँखों का बहुत ख़्याल रख सकते हैं। जो आपकी जो रोज़ाना ड्रॉप हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन एलोवेरा का इस्तेमाल हमारी आँखों को जो है ठंडक लाता है और हमारी आँखों को जो है जो पानी आता है उससे। अच्छा, उसके अलावा आप जब भी घर से बाहर निकले और जब भी घर के अंदर आए तो ठंडे ठंडे पानी से, नल के ठंडे पानी से जो अपनी आँखों को धो लिया करें। जैसे हम मुँह धोते वैसे अगर हम अपनी आँखों में पानी छिड़कते हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और हमारी आँखों में जो अननेसेसरी जो पानी जाता है इंशाल्लाह उससे भी बहुत हद तक आराम मिलता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा भी पानी जाता है तो आप जैसे प्योर कोकोनट तेल जो होता है उसको आप अपने उंगली में डिप करके अपनी अगर आँखों पे लगा दें रात को सोने से पहले, उससे भी ये मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो आपका इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और एक वो होता है हमारे हाथ पे जो है वो सन की वजह से सन बर्न हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि वो फिर ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है। हालांकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं जो अब हमारे जिल्द के लिए है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। खैर, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे चीज़ के लिए जो केमिकल चीज़ें वो ठीक नहीं हैं, फिर भी क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं, हमें खुशी मिलती कि नहीं अभी मैंने ये लगा ली हूँ तो अभी शायद मेरी स्किन काली नहीं होगी या फिर सनबर्न नहीं होगा। ऐसे हमें गलतफ़हमियाँ हम पाल लेते हैं आजकल की चीज़ों को लेके। लेकिन इंशाल्लाह वही यकीन अगर हम अपनी घर के नुस्ख़ों पे रखें, तिब नबवी पे रखें, तो बहुत से मसले हमारे जो है वो इंशाल्लाह घर बैठे-बैठे हल हो जाएँगे।
तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप टमाटर का जो हिस्सा होता है उसको आप काट के उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के जब भी आप घर में अंदर आए और उसको अगर आप अपने मालिश कर दे अपने जहाँ पे आपको सनबर्न हुआ है, टमाटर के आधे टुकड़ों को 2 टुकड़ों, एक टमाटर को 2 टुकड़े करना है, उसमें शक्कर डालें और उसको अगर आप मालिश करें चेहरे पर और हाथ पे तो जो आपको सनबर्न है वो इंशाल्लाह चले जाएगा। ये एक आसानी से निकल जाता है। अच्छा, घर से निकलने से पहले अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें, जैसे बर्फ़ को अगर आप चेहरे पे मलें, चेहरे पे जैसे एक बर्फ़ आइस क्यूब आपने लेना है और घर से निकलने से पहले अगर उस आइस क्यूब का इस्तेमाल आप रोज़ाना करें, जैसे आइस क्यूब अपने चेहरे पे मल लिए जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, उससे भी आपकी बहुत सी परेशानी है, सनबर्न होने के जो वजूहात होते हैं वो कम हो जाते हैं उसकी वजह से। तो आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं और टमाटो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी गर्मी के लिए। इंशाल्लाह गर्मी के मुतालिक कुछ भी और सवाल हो तो आप हमें कॉल करके ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसके सवालों का आपको जवाब देंगे। उसी तरह हम आते हैं अभी मैदे की तेज़ाबियत पर। जैसे मैदे में तेज़ाबियत का मसला किस लिए होता है, क्यों ये जो है सडनली जो है हमारे मैदे में इतनी शदीद जो है तकलीफ़ें जो है दरपेश हो जाती हैं। तो ये मैदे की तकलीफ़ इसलिए होता है क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ख़ारिज करना शुरू कर देती है, उस वजह से ये होता है। अच्छा, तेज़ाबियत के अलामात क्या होते हैं? पेट में शदीद दर्द होना और हमारी सांस जो है बहुत ज़्यादा चलने लगती है, गला खुश्क हो जाता है, हमारे होंठ सूख जाते हैं और बार बार पेट के ऊपरी हिस्से में हमको दर्द महसूस होता है। तो ये सब जो है वो तेज़ाबियत के जो है वो अलामात है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हम बहुत मसालेदार खाना खाते हैं जिसमें तेल बहुत ज़्यादा होते हैं, मसाले मिर्चियाँ वगैरह भरी हुई होती हैं। तो और अगर आप डिप्रेशन में हो और अगर आप दिमाग से कोई चीज़ की परेशानी हो उसकी वजह से भी जो है तेज़ाबियत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में, वो हल नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी पेट में तेज़ाबियत हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करना और चॉकलेट्स का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें जो है वो तेज़ाबियत को बढ़ाती है। पेट की तेज़ाबियत को ये बढ़ाने के जो है वजूहात होते हैं। और भी बहुत होते हैं, जैसे आप चिकनाई का भी बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं। मेन हमें रीज़न यही लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा चिकना और तेज़ खाया तो तेज़ाबियत है, जबकि आपको अभी मैं बता रही हूँ कि इसमें जो है डिप्रेशन भी आता है, मोटापा भी आता है और बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो तो उसकी वजह से भी पेट का जो है तेज़ाबियत बढ़ जाती है सडनली। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इस्तेमाल में आती है। मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जो आप घर बैठे ही इंशाल्लाह आप इसके जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं। तो दवाइयों का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हमारे जिस्म पर जो है वो असर भी नहीं करती है। मतलब हम खा रहे होते हैं, 2 से 4 हफ़्ता खाते हैं लेकिन उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। पेट की तकलीफ़ इतनी हो जाती है शदीद, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि मानो कि जैसे किसी ने कोई वज़न रख लिया हो या हमें ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और नाफ़ की तरफ चारों तरफ दर्द शुरू हो जाता है। मतलब किसी किसी को इतनी शदीद दर्द होती है, मतलब उस दर्द का अगर हम उनसे पूछे तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये इस तरह का दर्द हो जाता है। तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जो है अपने जो तेज़ाबियत है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है मैदे के अंदर, उसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत बख्शी है कि अगर हमें एक-एक फ्रूट्स और एक-एक जो सब्ज़ी तरकारी है, अगर हम उनके फ़ायदे अगर देखें तो माशाल्लाह, मतलब अल्लाह ने दवाइयाँ तो दी है डॉक्टरों के ज़रिए, लेकिन जो ये हमारे घर की चीज़ें उसमें भी अल्लाह ने इतनी तासीर दी है, इतने फ़ायदे दिए हैं कि इंशाल्लाह अगर हम इसका इस्तेमाल करें उस तरीके से तो हम अपनी तकलीफ़ों को जो है बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो नींबू का हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया था वो रात में भिगाने वाला जो डिटॉक्स है, उसी तरह आप इस नींबू के टुकड़े को आप अगर रात को जैसे
4 टुकड़े अगर आपने नींबू के करे तो 1/4 टुकड़ा आप पानी में भिगा के रख दें। रस वगैरह कुछ भी नहीं निकालना उसमें, सिर्फ आपको टुकड़ा 1 गिलास पानी में डालना है। जिनको तेज़ाबियों की शिकायत है उसको फिर वो सुबह उठ के पी लेना है। तो देखिए आप एक मतलब बिना नींबू के रस के भी आप अपनी तेज़ाबियत को ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ क्योंकि उसके छिलके में भी उसकी जो स्किन होती है लेमन की, वो भी माशाल्लाह बहुत बहुत ग़िज़ाइयत वाले से भरपूर होती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो आप उसमें करके भिगा के आराम से उसको आप पी सकते हैं। उसके अलावा नींबू का पानी तो आपको पता है जो तेज़ाबियत को कम करता है। अगर उस नींबू के पानी में आप थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा डाल दें, तो उससे भी आपकी तेज़ाबियत है जो कम हो जाती है। अच्छा, हम इतना संतरा आप बोले या ऑरेंज होता है या किनुआ होता है, बहुत से नाम हैं इसके, तो मैं संतरे की बात कर रही हूँ। अगर आप संतरे की जूस में भी भुना हुआ ज़ीरा डाल के उसका इस्तेमाल रोज़ाना करें खाने के वक़्त, लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे इंशाल्लाह, तो ये आपके जो जिस्म की तेज़ाबियत को है वो ख़त्म कर देता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब घर में आपके फ्रूट्स तो रहता ही है, ज़ीरा और ज़ीरे भी आपके घर में रहते हैं, सिर्फ़ उसका इस्तेमाल हमको पता होना चाहिए कि ये हमारे जिस्म को हालाँकि ज़ीरे के तो माशाल्लाह बहुत फ़वाइद है, बहुत से फ़वाइद हैं इंशाल्लाह आते हुए प्रोग्राम में मैं उसका ज़रूर ज़िक्र करूँगी। तो एक ज़ीरे के फ़वाइद पेट की बहुत से मुख्तलिफ़ बीमारियों को जो है सिर्फ़ ज़ीरे का इस्तेमाल, ज़ीरे का पानी से हम उस अपनी तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज़ीरे का जो इस्तेमाल है, जो हामला औरत होती है उनको जब 7वें 8वें 9वें महीने में जब उनको पेट में बहुत दर्द होता है और उसको हम एक्चुअली में वो लेबर पेन नहीं होता है, वो गैस्ट्रिक पेन होता है, तो उसको देखने के लिए कि ये कौन सा पेन है, मतलब ये तो ज़ीरे का आप इस्तेमाल उस टाइम पे कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध में आधा चम्मच ज़ीरा आपने उसको बॉईल कर देना है। जब वो ज़ीरे का कलर दूध में आ जाता है तो उस दूध को अगर आप हामला औरत को पिलाएं तो उसके पेट का जो दर्द है वो कम हो जाता है। अगर वो लेबर पेन होता है तो वो बढ़ जाता है, या तो फिर वो पेन जो है वो दब जाता है। तो ये जो गलतफ़हमी वाला जो पेन उस टाइम पे जो उस पीरियड्स में होता है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ज़ीरे का इस्तेमाल आप इस टाइम पे भी कर सकते हो, माशाल्लाह बहुत ही है। तो संतरे के जूस में, ऐसे संतरे का जूस आपने आधा गिलास लिया, उसमें भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर आपने मोटा मोटा पीस के डाल दिया, इंशाल्लाह उससे भी आपकी जो तबीयत है वो ठीक हो सकती है। तो इसका आप इलाज कर सकते हैं। उसी तरह इसबगोल का बुक्का भी बहुत, इसबगोल जो होता है, जो पाउडर होता है, उसका भी इस्तेमाल बहुत आराम से आप कर सकते हो, जो घर में सबके मौजूद होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम शरबत के अंदर, जैसे मशरूब के अंदर हम डालते हैं, शरबतों में हम डालते हैं और लोगों के सामने पेश करते, तो हम उसे समझते कि ये एक तरीका है कि हमको रोज़ाना अलग अलग किस्म का जो है वो शरबत पीने के लिए मिले, तो उसके लिए हम इसबगोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर अच्छा, इसबगोल का इस्तेमाल जब आपके पेट की तेज़ाबियत की बात आती है तो आपको कोई भी चीज़ गर्म नहीं पीनी है। जैसे आपको दूध भी ठंडा ही लेना है, उसके लिए ठंडे ही दूध में जो है इसबगोल है वो डालते हैं उसका पाउडर, और फिर उसका इस्तेमाल आपको करना है। इसमें गर्म दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब पेट की तेज़ाबियत आती है तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि गर्म की होगा। तो इन चीज़ों का फ़र्क वो होता है। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को बहुत से बीमारियाँ, जैसे तकलीफ़ें, दर्द वग़ैरह होते हैं, एक कॉल है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैम, मेरा नाम मिसेस ताहिर है, जी, मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी, जी। मैम, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत है, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन है। बहुत ज़्यादा है। 45 मेरी एज है ओके, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी मेरी लेटेस्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अच्छा, कोई 8 वीक पहले, लेकिन ये मुझे बहुत हो जाती है। इससे फिर मुझे थोड़ी बहुत, जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है फिर मुझे बवासीर का भी मसला बन जाता है। अच्छा। तो आप इसके लिए प्लीज़ कोई नुस्खा बताएं जो मैं घर में कर सकूं जी, जी। और मेरा उसको कोई इफेक्ट ना हो। चलिए, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। थैंक यू शुक्रिया, मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ये मिसेस ताहिर ने हमको कॉल किया है, इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेहतरीन अगर मैं नुस्खा पहले ये बताऊंगी कि जब आप सुबह सुबह उठे सबसे पहले, तो बिना मुंह धोए
ब्रश किए, कुल्ली करे, आपको पानी पीना है। सबसे पहले आपको पानी का इस्तेमाल करना है। चाहे आप वो सादा पानी पिए या नीम गर्म पानी पिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन मतलब बिना मुंह की सफाई किए हुए आपको पानी पीना है। जिन हजरात को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो क्योंकि जो सुबह का लुआब जो हमारे मुंह का होता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके फ़ायदे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमारा जो लाभ होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है। तो सुबह आप जब भी पानी का इस्तेमाल करें बिना ब्रश, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल अजीब लगता है कि बिना मुंह और ब्रश जो हम पानी के साथ पिए, लेकिन इंशाल्लाह पानी पिए। अच्छा, इसके अलावा आप अगर आपने कहा है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, अल्लाह आपको सेहत और शिफाए अमला अता फ़रमाए इंशाल्लाह। अगर आपके डॉक्टर ने अगर कोई चीज़ आपको खाने पीने से मना की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मैं नुस्खा बता रही हूँ तो वो आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले, तो आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है आपको, जो खालिस ऑलिव ऑयल है, ठीक है। 2 किस्म के जो ऑयल होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और इंशाल्लाह इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपकी सेहत को सेहत को जो है ख़राब होने से बचाता है। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह को आप, चाहे आप अगर पानी पी रहे हो गर्म पानी, उसमें डालें, या तो फिर आप अगर ब्लैक टी पी रहे हो उसमें डालें, या फिर आप कॉफ़ी पीते हो, जैसा आपको पीना, या तो फिर चम्मच में आप 1 टीस्पून में भर के 1 चम्मच खालिस ऑलिव ऑयल जैतून का तेल ले, उसे मुंह में डालें, उसके ऊपर गर्म पानी पी लें, ये है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वाले अगर अपना जो वो चाय के अंदर दूध लेते हैं, जो कॉफ़ी में दूध लेते हैं, अगर उस दूध को आप बंद कर दें 2 से 3 हफ्ते के लिए, तो यकीन माने आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो परेशानी है वो बहुत हद तक इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ऐसा पिए, दूध बिल्कुल बंद कर दे 3 हफ्तों के लिए, और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह को इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको खाली पानी पीना है आपको, फिर ऑलिव ऑयल का साथ आपको गुनगुना पानी या आपके ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी में डाल के 1 टीस्पून अगर आप डाल के पिएंगे, तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो परेशानी इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो ये एक है। इसके अलावा आप कैस्टर ऑयल जो होता है, एरंडी का तेल जिसको कहा जाता है, कैस्टर ऑयल होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार रात के, लेकिन वो आपको तेल जो है वो रात को पीना है। चाहे आप वो ऐसी ही हाफ़ टेबल स्पून पी लीजिए, और या तो आप किसी चाय या कॉफ़ी में डाल के पिए, सेम जैसे आपने सुबह को ऑलिव ऑयल पीना है वैसे सेम। इन तेल से कॉन्स्टिपेशन का मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और बल्कि अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको। अच्छा, पानी सादा मत पिए, कोशिश करें कि अभी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो जो अपने आप को आप डिटॉक्स करके आप पानी पी सकते हो, तो पानी पीजिए, और उसको सिर्फ खाली पानी पीने से बेहतर है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा मिंट डाल दें, जैसे पुदीना का पत्ता थोड़ा सा डाल दें और उसको उठा के रखें। रात को आप सुबह उठ के फिर आप वो पानी का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने डिटॉक्स का पानी का जिक्र किया है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत हेल्प करती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये चीज़ें बहुत, और ऑलिव ऑयल तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इससे कोई, क्योंकि आपने हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून लेना है इंशाल्लाह, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें, जो 3 नुस्खे मैंने आपको बताई हूँ, इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि जब मैं नेक्स्ट हफ़्ता आऊँगी तो आपकी ये परेशानी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे शो को अब थोड़ा सा ही सेकंड मेरे ख़्याल से रह गया इंशाल्लाह। तो आप अपना ख़याल रखें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और अपना बहुत सारा ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।